हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम न्यूज़ 24। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई एक भर्ती पर। और सबसे अच्छी बात इस भर्ती की ये है कि इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस के नाम पर कुछ भी रुपए नहीं लगने हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम फ़ीस ज़ीरो रखी गई है। इस कारण से ये एग्ज़ाम आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इसके साथ ही साथ ये एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है और साथ ही साथ ये आपको आपके अपने गांव में अपने ज़िले में मिल पाएगा। इस कारण से ये इसकी कुछ स्पेशल खास बात है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और जानते हैं क्या क्या इसके क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, कब फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे एंड व्हाट वुड बी द वे ऑफ सिलेक्शन, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। सो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम यदि चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कुछ शॉर्ट वे में इसको शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही पूरा वीडियो बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और वीडियो में हम क्लियरली इन चीज़ों को समझें। सो ओवरऑल आपको सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट क्या है। तो इसमें यूपी पंचायती सहायक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की ज़रूरत यहाँ पर है। पंचायत में जो सहायक ऑपरेटर होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, और जो सहायक होता है वो दोनों काम एक साथ करता है, तो उसके लिए ये रिक्रूटमेंट है। तो ये पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत अच्छा है। सो स्टार्ट द वीडियो एंड वन बाय वन हम चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं क्या कब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं। सो दिस इज़ द पोस्ट यूपी पंचायत सहायक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड डीईओ रिक्रूटमेंट 2020। सो यदि बात करें हम यहाँ पर डेट्स की, तो इम्पोर्टेंट डेट्स के लिए हमारे ये जो एप्लीकेशंस हैं 3 दिन बाद 18 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। सो जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको अपना फॉर्म जो है उसको रेडी करके रखना है। एंड वन थिंग मोर, ये जो इसका एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। आपको किसी भी तरह का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना है ना। यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिलअप करके सबमिट करना है। सो उस एप्लीकेशन की जो डेट है वो 18 मई है, 18 मई से स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ इसकी जो आखिरी तिथि रखी गई है वो 3 जून रखी गई है। इसके साथ ही आपको मेरिट लिस्ट का टाइम दिया गया है। मींस इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमको डायरेक्ट मेरिट लिस्ट दी जाएगी हमारे मार्कशीट के बेस पर। सो देयर इज़ नो एग्ज़ाम। और बात करें यदि हम एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो सबसे अच्छी खुशखबरी आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो होते हैं फ़ीस की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते, तो इसमें आपको किसी भी तरह का फ़ीस नहीं भुगतान करना है। 0 रुपये फ़ीस है। और किसी भी तरह की कैटेगरी, चाहे SC ST OBC जनरल, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। सो ये आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई होप ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है जब तक आप अप्लाई नहीं करते हैं। तो ध्यान से हर एक डेट को ध्यान में रखते हुए टाइम से अपना फॉर्म अप्लाई करें। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं, एज लिमिट क्या है और क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ चाहिए जिनके बेस पर आप अप्लाई कर सकें। तो बात करें यदि नंबर ऑफ़ टोटल पोस्ट की बात करें तो 2783 पोस्ट हैं। 2783 पोस्ट जो अपने आप में बहुत सारी हैं, ठीक है ना। आपके लिए तो सिर्फ एक ही चाहिए, आपका फोकस उस पर होना चाहिए। सो यहाँ पर यदि बात करें मिनिमम एज की, तो 18 ईयर्स जो है आपका, 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये 40 साल हो सकती है। आपको रूल्स के बेस पर एज रिलैक्सेशंस भी दिया जाएगा, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज जैसा भी रहता हो। यदि बात करें हम अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो सबसे पहली चीज़ तो आप जिस पंचायत से अप्लाई कर रहे हैं आपको उस पंचायत का सदस्य होना ज़रूरी है। मतलब आप केवल अपनी ही पंचायत से अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द सेम ग्राम पंचायत फ्रॉम वेयर इज़ अप्लाइंग। मतलब आप अपने केवल अपने ही गांव से, अपनी ही पंचायत से अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। तो ये सिंपल सी बात है, कोई भी बंदा अपने वहीं से करेगा। तो सीधा सीधा मान लें हम यूपी बोर्ड में आपने 12th पास आउट किया हो, आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। सो 10+2 के बेस पर यदि आपने कक्षा 12 पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन उसको ध्यान रखना है कि आप
जिस ग्राम पंचायत के सदस्य हैं केवल वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। सो ये इसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हम नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन आता है कि हमको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपल सा हम समझेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड के लिए मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगा जहां से आप ईजिली इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन मांगी है, जो कुछ भी आपसे, उसको फिलअप करना है। और फिर उसके साथ ही उसमें जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को उसमें अटैच करना है, जो भी आईडी प्रूफ एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कहाँ करना है, क्योंकि फॉर्म तो ऑफलाइन सबमिट किया जा रहा है, ऑनलाइन तो किया नहीं जा रहा है। तो आपको सबमिट कहाँ करना है? यदि आप ग्राम स्तर पर हैं, गांव स्तर पर हैं, तो आप ग्राम पंचायत में, यदि जनपद स्तर पर हैं तो विकास खंड में कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज में ऑफिसर के ऑफिस में इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इन ऑफिसेज में जो आपका जो भी स्तर लगता हो उस हिसाब से आप इनको सबमिट कर सकते हैं। फिर से एक बार फीस एप्लीकेशन का डेट देख लें। आपको इस डेट से ये फॉर्म एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी 3 जून रहेगी। सो ध्यान रखें लास्ट डेट का, समय से पहले ही हमें इसको करना है। चलिए हम एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर कि आपका फॉर्म किस तरह से दिखाई देगा और आपको फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स भरनी है। सो चलिए डायरेक्ट हम फॉर्म पर चलते हैं अपने। सो फ्रेंड्स, ये हमारे फॉर्म का कुछ फॉर्मेट है। फॉर्म देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा ये फॉर्म। ठीक है। इस फॉर्म को मैं डाउनलोड करने का भी आपको तरीका बता दे रहा हूँ, आपको कहाँ से ये फॉर्म मिलेगा और किस तरह से आप इसको जो है अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर देखते हैं हम 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन देखते हैं आपको क्या क्या करना है इसमें। आपको एक यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, फोटोग्राफ लगाना है। फिर 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम क्या क्या इसमें आपको ऐड करना है। तो आपको सबसे पहले आप किस ग्राम पंचायत से आवेदन कर रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। आपको ग्राम पंचायत का और उसके साथ ही आपका जो विकास खंड लगता है उसका नाम लिखना है। जो जनपद पंचायत आपका लगता है, आप इन तीनों में से जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको इसमें लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है, आवेदक का नाम, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपकी जन्म तिथि, जो आपकी 10th क्लास हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर कक्षा 10वीं में आपकी जो जन्म तिथि लिखी हुई है उसके आधार पर आपको यहाँ पर जन्म तिथि भरनी है। फिर उसके बाद आपकी 1 जुलाई 2021 के अनुसार कितनी उम्र हो चुकी है उस उम्र को यहाँ पर भर देना है। कितने साल के हो चुके हैं, कितने महीने हो चुके हैं, कितने दिन हो चुके हैं, तो आपको एज कैलकुलेट करके उसको भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर भरना है। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति, किस तरह की कैटेगरी से, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो बताना है। आपका स्थायी पता और एक आपका सेकेंडरी जो प्रमुख पता है जहाँ से पत्र व्यवहार किया जा सकता है, मतलब आपका वही पता पूछा जा रहा है। आपको मोबाइल नंबर भरना है। ये कुछ नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन है। बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो हाई स्कूल जो कक्षा 10वीं आपने पास की है किस बोर्ड से की है। यदि यूपी बोर्ड से की है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं अपने। आपके पूर्णांक क्या रहे थे, प्राप्तांक क्या है, किस कैटेगरी किस श्रेणी से पास हुए, परसेंटेज क्या रहा, ये सारी चीज़ें भरनी है। फिर इंटरमीडिएट डिग्री, मतलब इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट मीन्स कक्षा 12वीं का सर्टिफिकेट। इसमें आपका क्या सब्जेक्ट रहा है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किस सब्जेक्ट से, स्ट्रीम से आप बिलोंग करते थे। इसका पूर्णांक क्या रहा है, प्राप्तांक क्या रहा है, श्रेणी किस और प्रतिशत क्या रहा है, ये चीज़ आप भर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन भी भर सकते हैं। बोर्ड एंड सब्जेक्ट्स एंड ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स यहाँ पर आप भर सकते हैं यदि आपके पास और भी क्वालिफिकेशंस हैं तो। फिर यहाँ पर आपके लिए वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं। यदि वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर कुछ दूसरी बातें, ये कंडीशन यदि आप पर अप्लाई होती हैं, जैसे कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में आवेदन किया जा रहा है, तो आप यदि आपके परिवार में कुछ इस तरह की घटना हुई तो आप पर ये चीज़ यदि अप्लाई हो सकती है तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट जो है घोषणा पत्र के रूप में यहाँ पर दिनांक और अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। ये आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये ऑफिस वर्क के लिए है। और इस तरह से आपका ये जो कंप्लीट पूरा फॉर्म रहेगा डिटेल भरा हुआ, इन सारी डिटेल के साथ इसको आपको एक फ़ोटो ले लेना है खुद, और इस फिल किए गए फॉर्म को आपके जो ऑफिसेज बताए गए हैं उन ऑफिस में इसको सबमिट कर देना है। सो इस तरह का ये पूरा प्रोसेस रहेगा जिसमें आप इस फॉर्म को फिल करेंगे।
चलिए, फॉर्म भरने का हमने तरीका देख लिया। अब हमारा जो लास्ट प्रोसेस रह जाता है कि हम इसको फॉर्म को डाउनलोड किस तरह से करेंगे, तो आइए हम उस प्रोसेस को देख लेते हैं कि आप कैसे इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद आप सिंपल एक तरीका हो सकता है कि आप अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के पास में या किसी कैफ़े पे जाके उसको डायरेक्ट डाउनलोड करवा लें। और यदि आप खुद एप्लीकेशन इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह से ही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम या फिर जिस तरह का ब्राउज़र भी आप यूज़ करते हैं, उस ब्राउज़र को ओपन करें और उसमें आप जो फेमस वेबसाइट्स हैं उनके में से किसी का भी नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ सरकारी रिजल्ट .com। तो आप इस वेबसाइट का नाम डालें, आपको यहाँ से फॉर्म मिल जाएगा। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, आपको बहुत सारे यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन दिखाई देंगे। इनमें से लेटेस्ट जॉब में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज सहायक डी रिक्रूटमेंट, ये जो एप्ली अपन को लिंक दिया है, इस लिंक पर क्लिक करना है। और लिंक पर क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर कुछ डिटेल दी जाएगी। आपको नीचे डायरेक्ट जाना है और आपको एक फॉर्म एप्लीकेशन के लिए लिंक दिया रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड फॉर्म लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है क्लिक हियर। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके लिए जो आप रिक्वायर्ड फॉर्म है, जिसकी ज़रूरत आपको यहाँ पर पढ़ने वाली, जो मैंने जस्ट अभी दिखाया, वो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये डाउनलोडिंग के लिए परमिशन मांग रहा है। हम इसको क्लिक कर देते हैं और कुछ इस तरह से हमारा ये जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। हम इस फॉर्म को ओपन करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा फॉर्म जो है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में दी गई जितनी भी डिटेल्स है वो आपको समझ में आई होगी। यदि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरह का कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी बात का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सभी का धन्यवाद जो लास्ट तक आप लोगों ने हमें देखा, हमें सुना। और इसी तरह की एग्ज़ाम न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम 24 न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो न्यूज़ेस हैं, आपको देखने को मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट, नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।